अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मालूम लका रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोग याद होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट किया। नाउ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.3 और बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही होगा। हम लोगों ने कोशिश करनी है पहले कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं एंड देन उसके बाद इसको चाहे जिस मर्जी मेथड से करें। 3 मेथड हमने सीखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था लास्ट टाइम भी कि आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही कीजिएगा, आसान है, शॉर्टकट मेथड है, जल्दी हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट 5x raised to power 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 minus 2। कोशिश ये आपने करनी है क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपको x की जो पावर है वो या वेरिएबल की जो पावर है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो छोटी वाली जिसकी पावर है उसको आप y के इक्वल यानी किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लें ताकि आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आसान हो जाए। तो 1/4 इज लेस देन 1/2, दैट्स वाई मैं क्या करूँगा कि x की पावर 1/4 को ऐड कर लूँगा y के इक्वल। y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 1/4 यानी x की पावर 1/4 मेरे पास y होगी। अब मुझे सिर्फ एक वेरिएबल सिंगल वैल्यू वाला वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी पावर जो है वो 2 भी होनी चाहिए। ओके, अगर y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 है और मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 1/4 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, ज़्यादा मेहनत नहीं की। स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि मुझे लोएस्ट वेरिएबल के वाला जो है लोएस्ट पावर वाला वेरिएबल नहीं चाहिए बल्कि सेकंड डिग्री वेरिएबल भी रिक्वायर है। दैट्स व्हाई मैंने टेकिंग स्क्वायर किया बोथ साइड पे, मेरे पास बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 और ये 1/4 आपस में कैंसिलेशन हो गई, तो यहाँ पर आ गया x की पावर 1/2। अब मेरे पास y की वैल्यू भी मौजूद है, y स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ना कि x की पावर 1/4 जो है y की इक्वल हो चुकी है और x की पावर 1/2 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल हो चुकी है। अब दोनों की जगह पर मैंने उनके वेरिएबल जो है वो रिपुट कर देने हैं, यानी क्वेश्चन की शक्ल आपको जिस तरह की बन जाएगी 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2, यानी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के ऊपर मैंने उनकी वैल्यूज जो लेट की थी वो रिपुट कर दी। ओके, अगर आप कहेंगे तो एरो हेड से आपको शो भी करवा दी जाएगा। देखिए y की वैल्यू x की 1/4 थी तो यहाँ मैंने y पुट कर दिया है, इसी तरह y स्क्वायर की जगह पर x की 1/2 की जगह पे y स्क्वायर पुट हो गया है। ओके जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा था कि आपने कोशिश करनी है कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसकी तरफ आए। तो यहाँ पर y की पावर कितनी है 2, यहाँ पर y की पावर क्या है 1, तो 2 वाली पावर जो है वो ग्रेटर है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को कोशिश करें कि इक्वल के एक तरफ ले जाएं। तो आपके पास अब जो इक्वेशन बनेगी वो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है क्योंकि आपके पास जो x की या y वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। नाउ अब मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे कर लूँ ताकि आपको वाज़े दिखाई दे। मैंने आपसे कहा था कि जब आपने फैक्टराइज करना हो, मैंने बाकी दोनों मेथड से भी आप कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, चाहे तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूं क्योंकि ये इजी है एज कंपेयर टू बाकी दोनों जो मेथड है। इजी ना कहें तो शॉर्टकट तो जरूर है। ओके जी, तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को बेशक चाहे तो रफ वर्ड में मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 2 10। आपको जो फैक्टर्स रिक्वायर है वो 10 के रिक्वायर है, यानी आपको 2 ऐसे डिजिट, 2 ऐसी वैल्यूज चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 10y स्क्वायर आए, लेकिन जब वो प्लस या माइनस हो तो आपके पास -7y आना चाहिए। तो 10 के आपने फैक्टर्स ढूंढने स्टार्ट करने हैं। ओके, सबसे पहले 1 के टेबल में आपको मालूम है कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें अगर 10 के साथ तो आपके पास 10 आ जाएगा। लेकिन 1 और 10 को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आपको 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, यानी आपको 7 नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट 1 के बाद अगले नंबर पे चलते हैं। आपको मालूम होगा कि 2 के टेबल में 10 आ सकता है, 2 5 10। तो नेक्स्ट जो आपके पास 2 वैल्यूज हैं वो 2 और 5 हो गई है, और अगर आप इनको ऐड करें तो आपको 7 मिल सकता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो रिक्वायर
डिजिट से वो आपको मिल गए हैं। लेकिन अभी भी ये इस चीज़ की मतलब 100% श्योरिटी नहीं है कि यही दो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अब रीचेकिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि किस तरह आपको इस बात का यकीन हो जाता है कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो दुरुस्त हैं, और अगर वो ऐसा ना हो तो फिर आपको शकूक जरूर होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, अब हम लोगों ने क्या कोशिश करनी है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने कुछ भी नहीं कहना, आपने मिड टर्म के साथ ही खेलना है। ओके, आपके पास क्या वैल्यूज है, एक वैल्यू है 2 और एक है 5। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 7 मिलेगा, लेकिन साइन यहाँ पे कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और आपको मालूम है कि अगर किसी एक के साथ भी आपने प्लस लगा दिया तो आपके पास जो वैल्यू है वो 5 - 2 हो जाएगी और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, जबकि आपको चाहिए 7। तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी 7 मिलेगा आपको, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -5y - 2y। अब मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात कही कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं तो आपने कोशिश करनी है कि दो में से आप कॉमन लें। ओके, फर्स्ट 2 टर्म में से गौर से देखें, आपको 5 भी कॉमन दिखता है, y भी कॉमन दिखता है, तो यहां से 5 लिख लें और y लिख लें। ओके, फर्स्ट टर्म में 5 और y बाहर निकाल चुके हैं, जबकि y का स्क्वायर था, तो 5 चूंकि बाहर जा चुका है इसलिए आपने वो लिखना नहीं है, और y के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, एक y आपने बाहर निकाला है, y स्क्वायर का मतलब होता है 2y, तो एक y आपके पास बच गया। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। और ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई है, और वैसे भी आप लोग इस बात को जहन में रखिएगा, अगर कोई चीज पूरी कॉमन निकाली जाए तो उसकी जगह पर 1 आता है। तो यहां पर क्या आ गया, 1 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में गौर से देखें तो आपको 2 दिखाई दे रहा है दोनों में कॉमन, और माइनस का साइन भी। तो माइनस आप कॉमन जब लेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात कि माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। तो चूंकि ये पहले -2y था और 2 बाहर -2 बाहर जा चुका है, तो सिर्फ y आएगा और साइन कौन सा आएगा, y के साथ प्लस का, और प्लस आप नहीं लिखते। ओके जी, उसके बाद अगेन ये प्लस का साइन है, लेकिन चूंकि आप बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 2 चूंकि पूरा बाहर निकाल चुके हैं आप, मैंने आपको भी बताया है कि अगर आपने कोई वैल्यू पूरी बाहर निकाल ली है, कॉमन ले ली है, तो उसकी जगह पर 1 लगाएंगे आप। ओके, इन दोनों ब्रैकेट्स का एक जैसा आना इस बात की निशानदेही करता है कि आपने जो फैक्टर बनाए थे वो दुरुस्त थे। तो यहां तक आपकी चेकिंग होगी, तब आपको समझ आएगी कि आपका फैक्टर दुरुस्त है या नहीं। ओके जी, अब y - 1 को आप कॉमन ले लें, अंदर जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 5y - 2 इक्वल टू 0, शुरू से चलता आ रहा है। आप दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल कर लें। y - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5y - 2 इज इक्वल टू 0। y के साथ 1 माइनस हो रहा है, इक्वल के बाद जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ -2 है तो इक्वल के बाद जाएगा तो +2 हो जाएगा। जबकि आपको सिर्फ y निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। यहां तक आपने y की वैल्यूज तो निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन में तो y था ही नहीं। क्वेश्चन में तो आपके पास जो वेरिएबल था वो x था, तो आपने जो यहां पर लेट की y के इक्वल वैल्यू वो रीपुट करेंगे, तो y आपका इक्वल था x की पावर 1/4 के। तो आपने जहां जहां y देखना है वहां वहां x की पावर 1/4 पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ y की जगह लिख लेता हूँ x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहां पर भी y की जगह लिख लेता हूँ x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ओके, इस 1/4 का मतलब है 4th रूट। आपको 9th क्लास में सिखाया गया है कि अगर आपके पास रेडिकल की फॉर्म में हो तो अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो आप ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, इसको अगर आप रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो ये 4th रूट बन जाएगा। जिस तरह स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, वैसे ही 4th रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग 4 ऑन बोथ साइड करेंगे। तो 4th ऑन बोथ साइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी 4 लिख लें, जिस तरह स्क्वायर लिखते हैं, और 1 के ऊपर भी 4 लिख लें। सेम एज इट इज दो प्रोसेस यहां पर भी करें। और आपको यह बात मालूम होगी कि 1, या मालूम होनी भी चाहिए कि 1 की पावर जो मर्जी हो, नेगेटिव में हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, हाईएस्ट पावर हो, करोड़ हो, अरब हो, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए, आंसर आपके पास 1 ही आएगा। ओके, ये 4 रूट से कैंसिल, यहां बच गया x, 1 की पावर 4 1 आ गया, एज इट इज यहां से 4 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितनी होगी जी, 16, और 5 की पावर 4 होती है 625। अगर किसी को कैलकुलेशन में मसला है तो बेशक वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता है, मेरे ख्याल में तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओके जी, आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है।
गौर से देखिएगा, x की पावर है 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। सेम वही प्रोसेस है हमारा, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है वो स्केयर में होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी इक्वालिटी इक्वेशन जब तक नहीं बनेगी तब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, गौर से देखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस वेरिएबल को भी आप लेट कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, उसकी पावर छोटी होनी चाहिए। तो 1/3 इज स्मॉलर देन x की पावर 2/3, दैट्स व्हाई आप इसको जो है वो लेट करेंगे y के इक्वल। तो लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3। अब जरा क्वेश्चन की शक्ल देखिएगा, इसमें 2/3 को अगर ऐसे लिख लूं x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को एतराज होगा, क्योंकि बाहर मौजूद पावर ब्रैकेट के अंदर मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है। प्लस 54 एज इट इज, इक्वल के बाद 15 भी एज इट इज और x की 1/3 भी एज इट इज। लेट अप कर चुके हैं x की पावर 1/3 को y, तो जहां जहां x की पावर 1/3 देख रहे हैं वहां वहां y को रीपुट कर दें। तो ये y की वैल्यू जो मैंने लेट की है यहाँ पर x की पावर 1/3 की जगह पे y रिप्लेस हो जाएगा। तो y अपनी जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मौजूद था, उसको मैंने किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की। इसी तरह 54 भी वैसे ही, 15 भी वैसे ही और x की 1/3 के साथ भी y आ गया। अब अपने कोशिश क्या करनी है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि इक्वल के बाद सारों को शिफ्ट करके ताकि मेरे पास इक्वालिटी इक्वेशन बन जाए। तो ये 15y जो है वो y स्क्वायर से छोटा है, दैट्स व्हाई ये इसकी तरफ जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके पास हाईएस्ट पावर की वैल्यू पॉजिटिव में है तो कोशिश करेंगे कि लोएस्ट पावर को उसकी तरफ लेकर आए, ना कि उसको जो है वो लोएस्ट पावर के पास लेकर जाए। तो 15y को यहाँ ले आए तो इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। नाउ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल की पावर हो 1 होनी चाहिए और आखिरी टर्म कांस्टेंट हो। तो ये बना चुके हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूं, ना कि फार्मूला और ना ही कंप्यूटिंग स्केयर। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उस मेथड से ना करें, कई ऐसे सवालात होंगे जो शायद आप डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टराइजेशन मेथड से ना कर सकें, आपको उसके लिए फार्मूले की जरूरत पड़े या फिर आप कंप्यूटिंग स्केयर से करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बड़ी आसानी से फैक्टराइजेशन से हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर हम कोशिश करेंगे स्विच कर जाएं दूसरे मेथड्स पे, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा। ओके जी, अगेन वही काम करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 54 को y स्क्वायर से करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब आपको 54 के सेम वही फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे मिले 15 और प्लस माइनस करें तो मुझे मिले 15 और मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 54 आना चाहिए। तो पहले 1 से कर लेते हैं। आपको मालूम है कि 1 जो है वो हर एक का फैक्टर है, तो 1 को 54 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54, लेकिन 54 में से 1 सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से आपको 15 नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट टर्म है 2 के टेबल में करें मल्टीप्लाई। 2 के टेबल से अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बेशक 54 को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है जी। मुझे मालूम है कि 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। 27 में 2 ऐड करने से 15 नहीं मिलता आपको, और ना ही 27 में से 2 माइनस करने से 15 मिलता है। दैट्स व्हाई इसको भी आप छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। 3 के टेबल में 54 आता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 18 और 3, अगर 18 में से 3 माइनस किए जाए तो आपको 15 मिल सकता है, और 18 में अगर 3 ऐड किए जाए तो 21 है, मतलब आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। और कोशिश करते हैं कि 3 और 18 को लें और देखें मैं भी इससे सॉल्व होता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये फैक्टर जो है वो हरफ आखिर है, इसमें चेंजिंग हो सकती है, और उसकी चेंजिंग मैंने कहा था आपको कि जब ब्रैकेट्स में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको वहां अंदाजा हो जाएगा कि आया ये फैक्टर दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो हम ये लगा के चेक कर लेते हैं। अब जी वाई स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 15y है। अच्छा, मुझे जो बड़ी वाली टर्म है उसके साथ माइनस का साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 18 चूंकि बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस लगा देते हैं। माइनस 18y प्लस 3y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस माइनस माइनस होते हैं, आपके पास माइनस 15 आ रहा है, जबकि आपको मल्टीप्लाई करके प्लस 54 चाहिए। इसका मतलब ये 3 और 18 वाले जो फैक्टर्स हैं ये वैलिड नहीं है, अभी आपको मजीद थोड़ी मेहनत करनी है। ओके, इनको आपने इग्नोर किया, आगे चलेंगे। 4 के टेबल में 54 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता। नाउ 6 के टेबल में चेक करते हैं। 6 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और 9 में 6 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा।
ओके, ये वाला तो हमने चेक किया था, 15 तो आ रहा था, लेकिन उसके मुझे प्लस 54 नहीं मिल रहा था। ओके, अब इससे चेक करते हैं कि आया जो चीज़ हमें रिक्वायर है क्या वो मिल रही है या नहीं। ओके, फर्स्ट टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, लास्ट टर्म को भी आपने कुछ नहीं कहना, जो भी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है वो यहाँ 15 के साथ ही करेंगे। ओके जी, 6 और 9 को जो है आपने अच्छा साइन किसका चाहिए आपको, नेगेटिव वाली वैल्यू का, तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आपके पास जो 9 के साथ है वो माइनस का साइन आए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, -9y प्लस 6y। ओके, अगेन सिचुएशन वैसी ही है, मल्टीप्लाई करने से आपको प्लस 54 जो है वो नहीं मिल रहा, इसका मतलब अभी भी क्वेश्चन में किसी किस्म के इश्यूज मौजूद हैं। ओके, अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी y -9 प्लस 6 कॉमन लेने से y प्लस 9 मिल जाएगा, इसका मतलब ये वैलिड फैक्टर नहीं है। ओके जी, मजीद 54 के जो फैक्टर्स हैं आपको शायद, एक मिनट, नहीं, यहाँ पर एक चीज की गलती है, प्लस 6y लिखेंगे, 9 और प्लस 6 जो है वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और 3y आएगा। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास 15 आए, तो 9 में 6 को ऐड करने के साथ आपको 15 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस प्लस नहीं होते, दैट्स व्हाई यहाँ माइनस लगाएंगे और ये फैक्टर वैलिड है आपके पास। तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया, आपके दोनों साइन जो है वो यहाँ से चेंज हो गए, एक टर्म मिल गई आपको y -6 और एक टर्म मिल गई आपको y -9, और ये दोनों इक्वल टू 0 हो गए। मजीद मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे कर लूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अगर दोनों इक्वल टू 0 करें, y -6 इज इक्वल टू 0 और y -9 इज इक्वल टू 0, एक y की वैल्यू निकल आई आपके पास 6 और एक y की वैल्यू निकल आई आपके पास 9। y की वैल्यूज तो आ गई हैं, लेकिन आपको y की वैल्यू जो है रिक्वायर नहीं थी, बल्कि जो आपके पास वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है आपने असल में वो फाइंड करना था, और वो क्या है, x। तो y को किसके इक्वलेंट किया था आपने, x की पावर 1/3 को। तो जहां जहां y आ रहा है वहां वहां आप x की पावर 1/3 रीपुट करेंगे, तो x की जगह पे आ जाएगा, y की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 6, और यहां पर भी y की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 9। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल में लिखी हुई वैल्यू हो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर आप इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्यूब रूट है, और ये भी क्या है, क्यूब रूट। तो जिस तरह आप स्केयर हटाने के लिए बोथ साइड पे स्केयर लेते थे, लास्ट क्वेश्चन में 4 को हटाने के लिए बोथ साइड पे 4 लिया है, इसी तरह क्यूब को हटाने के लिए बोथ साइड पे क्यूब लेंगे। चाहे तो आप इंग्लिश में लिख लें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। तो क्यूब बोथ साइड पे ले लें आप, यहां पर भी और इक्वल के इस तरफ भी। सेम प्रोसेस यहां के लिए भी कीजिए। आपको मालूम है क्यूब ये कैंसिल हो गए आपस में, बाहर मौजूद पावर अंदर मौजूद पावर से मल्टीप्लाई होती है, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6 का क्यूब 216, बेशक आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 को फिर 6 से करेंगे तो 216 आएगा। अगेन यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू 9 की पावर 3, 9 को 9 से करेंगे तो आपके पास आएगा 81, 81 को फिर आप 9 से कर लें तो 9 1 9, 9 8 72, तो 729 आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ गई, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये बेहतर लगा होगा और आपने इसको समझ लिया होगा। अच्छा, फैक्टर्स वाली बात मुझे उम्मीद है कि आप 9th क्लास में बेहतर अंदाज से सीख कर आए हुए हैं, फिर भी अगर किसी को इशू है तो इन चीज़ों को बार बार देखिए। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनकी 9th क्लास वीक है, बाकी जिनको फैक्टराइजेशन बेहतर आती है वो इसी मेथड को यूज़ करें, और जो समझते हैं कि वो फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसकी मदद से सॉल्व करें, तो वो उसके लिए कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ABC की वैल्यू चाहिए, फार्मूले में डालें और बड़ी आसानी से, जिनको 1.2 अच्छी तरह आती है वो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से जो है आज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो एंड हो गया है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन करें, और काइंडली जो है अपना फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट भी लाजमी कीजिएगा।